इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। एक बात मुझे याद आई कि एक डॉक्टर साहब थे, बड़ा मशहूर थे, और उनके हाथों में अल्लाह ताला ने बड़ा शिफा अता फरमाई थी, बहुत शिफा अता फरमाई थी। उनके पास जो भी मरीज आता था ठीक होकर जाया करता था। बहुत लोग होते हैं जिनका नाम फेमस हो जाते हैं, जो जिनका नाम हो जाता है तो दूर दूर लोग उन्हें जानने लगते हैं। और आजकल का आप अगर ये मुआशरा देखें तो इसमें जो डॉक्टर लोग होते हैं, तो अक्सर, सबकी बात तो मैं नहीं करता, लेकिन अक्सर लोग ऐसे होते हैं डॉक्टर जो कौम को लूटते हैं, पैसा खाते हैं। और कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि मरीज मर चुका होता है, फिर भी मरीज के घर वालों से डॉक्टर पैसे ले लेते हैं कि आपके मरीज को ठीक कर देंगे, हालांकि वो मर चुका मरीज। बताएं उनकी गैरत कहाँ मर गई, कैसे उनके ज़मीर मर चुके हैं कि वो किसी को भी नहीं बख्शते। तो ऐसे हॉस्पिटल में जाने से बचें कि जो कौम को लूटते हैं। एक डॉक्टर साहब ने बताया कि अक्सर डॉक्टर होते हैं जो लोगों को लूटते हैं। दवा अगर 5,000 की है तो 50,000 की बना के देते हैं। अल्लाह ऐसे डॉक्टरों से हम लोगों को महफूज फरमाए। ऐसे डॉक्टरों के पास जाने की जरूरत नहीं है। मैं अर्ज कर रहा था उस डॉक्टर के बारे में कि जिसका नाम बड़ा मशहूर था, जिसके चर्चे बहुत थे। तो एक दिन वो फ्लाइट का उन्होंने टिकट करवाया और वो दूसरे देश में जा रहे थे, वहां पर कुछ मरीजों को देखना था, कुछ उनको इलाज करना था। तो वो फ्लाइट के जरिए से जाना चाह रहे थे, टिकट उनका तैयार था। जहां वो जा रहे थे वहां के लिए वो रवाना हो गए। जहां वो लोगों का इलाज करने वाले थे उससे काफी पहले एक बूढ़ी खातून रहा करती थी जिसकी झोपड़ी थी। उसका एक बेटा था जो बीमार था, और इतना बीमार था कि उसे सब तबीबों ने, सब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि इसका इलाज कोई नहीं कर सकता। अगर इसका इलाज इस वक्त कोई कर पाएगा तो वो डॉक्टर अहमद कर पाएंगे। उन डॉक्टर के पास आप चली जाएं, आपका बेटा ठीक हो जाएगा। उस बूढ़ी खातून ने कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं उनके पास चली जाऊं। उस मां ने अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ की, मौला मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है कि मैं डॉक्टर अहमद के पास चली जाऊं और अपने बेटे का इलाज करवा लूं, अपने बेटे की जान बचा लूं। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। काश डॉक्टर अहमद से मेरे बेटे का इलाज हो जाता तो मेरा बेटा बच जाता। दुआ की। इधर ये फ्लाइट में बैठे हुए थे, फ्लाइट से जा रहे थे वहां पर लोगों का इलाज करने। अब क्या हुआ कि आंधी पानी इतनी तेज आया, तूफान इतनी तेज आया कि फ्लाइट आगे नहीं उड़ पाई। फ्लाइट को लैंड करना पड़ा, फ्लाइट को उतारना पड़ा। तो एक छोटा सा एयरपोर्ट था, वहां पर फ्लाइट को उतारा गया। और वहां पर जब फ्लाइट उतरी तो सारे लोग इधर उधर भागने लगे, सारे लोग जाने लगे। तो उन्होंने भी एक टैक्सी करी और टैक्सी करके वो भी वहां से निकल गए। टैक्सी पर बैठे हुए जा रहे थे, हालांकि फिर इतनी तेज आंधी पानी और इतनी तेज तूफान आया कि टैक्सी भी नहीं चल पाई। जब टैक्सी नहीं चली तो ड्राइवर ने उस टैक्सी को मोड़ा, एक झोपड़ी दिखाई दी और टैक्सी वहां पर उसने रोक दी। और डॉक्टर साहब जल्दी से उतरे और उसी झोपड़ी के अंदर चले गए। जब उस झोपड़ी के अंदर पहुंचे तो क्या देखते हैं, एक बेटा है और उसकी माँ बैठी हुई है और वो अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ कर रही है। ये तो दुखियारी माँ कोई और नहीं थी, ये वही थी जिसने अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ की थी, मौला डॉक्टर अहमद से हम इलाज नहीं करवा सकते, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, इतना माल और दौलत नहीं है कि हम डॉक्टर अहमद से अपने बेटे का इलाज करवा लें। जिसने दुआ की थी। तो क्या देखते हैं कि डॉक्टर उसी औरत के घर पहुंचे, उसी बूढ़ी खातून के घर पहुंचे कि जो डॉक्टर अहमद के आने का इंतजार कर रही थी, जो डॉक्टर अहमद के लिए दुआएं कर रही थी कि काश वो हमारे बेटे का इलाज कर देते। डॉक्टर अहमद ने जल्दी से उसके बेटे को देखा और उसके बेटे का इलाज करना शुरू किया। फ्लाइट का उतरना, फ्लाइट का अपने वक्त पर पहुंचने से पहले दूसरे एयरपोर्ट पर उतरना, डॉक्टर अहमद का टैक्सी पर बैठना और डॉक्टर अहमद की टैक्सी वहीं पर रुकना जहां पर वो बूढ़ी औरत रहती थी, जो वो दुआएं कर रही थी कि काश डॉक्टर अहमद से मेरे बेटे का इलाज हो जाता। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हर चीज पर कादिर है, वो कुछ भी कर सकता है और वो जो चाहता है वो करता है। बंदे के लिए वो बेहतर होता है, उसमें हिकमत होती है कुछ ना कुछ। तो अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह हमें नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। तो बंदे को अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए, गरीब है या अमीर है, बंदा अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। ये नहीं कि अगर हम अमीर हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करें और जब गरीब हो गए तो अल्लाह का शुक्र अदा ना करें। अल्लाह ताला का शुक्र हर हाल में अदा करते रहना चाहिए। कैसा भी हाल, कैसा भी वक्त आ जाए, अल्लाह आजमाइशों में भी डाल देता है। कभी औलाद के जरिए से, कभी माल के जरिए से, कभी किसी के जरिए से अल्लाह आजमाइश में भी डाल देता है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है नेक अमल की तौफीक अता फरमाए।